देशवासियों को सारे आप वेणी माधव जी की कथा इस तरह है कि त्रेता युग में गजकर्ण नाम का एक राक्षस था जिसने तीनों लोकों को जीतकर पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। उसके वध के लिए कोई उपाय ढूंढने जब नारद जी को भेजा गया उसके लोक में, तो नारद जी ने उसे यह सलाह दी कि आप संगम त्रिवेणी संगम में स्नान करें और तो आपके जो जितने भी पाप हैं वो कट जाएंगे, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, सारी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी और आप बहुत प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। तो गजकर्ण त्रिवेणी संगम आया और उसने स्नान किया तीनों नदियों के पवित्र जल में, तो उसे बहुत सुख का अनुभव हुआ। तो उसने ये सोचा कि हम तीनों नदियों को पीकर त्रिवेणी मैया को अपने लोक अगर ले जाते हैं तो हमारे जितने भी साथी जन हैं उनको भी यह सुख का अनुभव होगा। तो उसने तीनों नदियों को पी लिया और अपने लोक को चलने लगा, तो पृथ्वी जो है वो जल विहीन हो गई और सभी देवी देवता नर नारी सभी गुहार लगाने लगे विष्णु जी से कि प्रभु अब हमारी रक्षा करें। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी माधव स्वरूप में पृथ्वी पर संगम पर पधारे और उन्होंने गजकर्ण से 3 दिवस तक युद्ध किया और मंगलवार के दिन शुरू हुआ युद्ध और गुरुवार के दिन वह युद्ध समाप्त हुआ। और गजकर्ण का जब गला कटा तो गंगा और यमुना मैया दोनों तो अवतरित हो गए दोबारा से और सरस्वती जी जो हैं वो लुप्त हो गई क्योंकि वो उन्हें पचा गया था। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद से सरस्वती जी को लुप्त रूप में हम यहाँ पर संगम में पूजा करते हैं। और हम वेणी माधव मंदिर में गुरुवार के दिन विजय दिवस मनाते हैं। विशेष रूप से उस दिन महाप्रसाद का वितरण होता है और देश विदेश से लोग गुरुवार के दिन माधव जी का दर्शन करने आते हैं। तो विजय दिवस किस अवसर मनाते हैं आप लोग? हर गुरुवार को हम विजय दिवस मनाते हैं। उसके अलावा अगर हम पुराणों से जाएं तो पुराणों में भी वेणी माधव जी का उल्लेख होता है कि जब सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा जी ने, तो सृष्टि की रचना में उन्होंने सारी योनियों को देव धनुज किन्नर नर नारी वनस्पति पशु पक्षी सभी का जब निर्माण जब सृष्टि हो गई तो विष्णु जी को गुहार लगाई गई कि अब आप आएं और प्रथम यज्ञ, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो यज्ञ से शुरुआत होती है, तो प्रथम यज्ञ हम यहाँ पर आकर आप करें प्रयाग में। इसीलिए इस धरती को तीर्थों का राजा प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज, क्योंकि सभी सृष्टि की रचना के बाद सभी योनियां यहाँ पर उस समय उपस्थित थी जब पहला ये यज्ञ किया गया। तो प्रयाग प्रथम यज्ञ और राजा, क्योंकि यहाँ पर सारी योनियां उस समय उपस्थित थी और माधव जी ने यहाँ पर विष्णु जी ने माधव स्वरूप रखकर त्रिवेणी मैया के साथ यहाँ पर यज्ञ किया प्रथम। तो जब प्रभु जी अपने लोक वापस चलने लगे तो त्रिवेणी मैया और सभी देवी देवताओं ने सभी योनियों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र की इतनी महिमा बढ़ गई है, इस क्षेत्र की रक्षा के लिए आप यहाँ पधारें। तो माधव जी ने 12 माधव स्वरूप में यहाँ पर अवतार लेके और इसकी रक्षा का संकल्प लिया। तभी आप देखें कि प्रयागराज के चारों तरफ 12 कोण होते हैं वास्तु के हिसाब से, पूरे 12 कोणों में 12 माधव उपस्थित हैं और वेणी माधव जी जो हैं वो प्रयाग के मध्य में उपस्थित हैं। तो शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, आदि माधव, इस तरह से अस्त्र शस्त्र सहित माधव जी की मूर्ति और अस्त्र शस्त्र सहित त्रिवेणी मैया की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। और यह माना जाता है कि ये वेणी माधव जी जो हैं ये रक्षक और रक्षिता की तरह इस नगर की रक्षा करने के लिए उपस्थित है यहाँ पे। तो ये 2 अलग अलग कथाएं हैं। लगभग किस पुराण में ये पद्म पुराण में और एक शिकोहा जी, पंडित शिकोहा जी का लिखा हुआ प्रयाग शताध्यायी है। ये दोनों ग्रंथों में से इसका उद्धरण दिया हुआ। और मैं
वेणी माधव मंदिर की व्यवस्था को संभालती हूँ।